लैब असिस्टेंट 2024 क्या होगा सीईटी में शामिल। इस रिगार्डिंग आपके एक एक डाउट पहले ही क्लियर किए जा चुके हैं कि सीईटी और लैब असिस्टेंट का कोई संबंध नहीं है, लेकिन फिर भी अधिकतर बच्चे पूछते रहते हैं। तो जो भी अभी कंफ्यूजन में है या कुछ बेवकूफी भरे सवाल पूछ लेते हैं, तो अब आपके सामने सारी चीजें साफ साफ है। चीजें तो पहले ही क्लियर हो गई थी, लेकिन अब अध्यक्ष साहब ने साफ साफ बोल भी दिया। अब अध्यक्ष साहब बोले तब तो मान लो। उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि सीईटी की विज्ञप्ति देखो, वैसे दोनों सीईटी से लिंक्ड नहीं है, जेल प्रेरित तो हरगिज सीईटी से लिंक्ड नहीं है। कहने का मतलब यह है कि किसी ने अध्यक्ष साहब को सवाल पूछा था, ठीक है, पूछा था कि मेजर साहब लैब असिस्टेंट और जेल प्रहरी सीईटी के अंदर है या नहीं है। तो मेजर साहब ने क्या जवाब दिया, जो अपने अध्यक्ष साहब है, उन्होंने कि सीईटी की विज्ञप्ति देख लो। वही बात हम भी कह रहे थे कि सीईटी की विज्ञप्ति देखो, उसमें नहीं है। सीईटी की विज्ञप्ति देखो, वैसे दोनों सीईटी से लिंक्ड नहीं है, यानी कि दोनों सीईटी में शामिल नहीं है। तो इसका मतलब लैब असिस्टेंट सीईटी में शामिल नहीं है, ये अध्यक्ष साहब ने साफ साफ बोल दिया। ठीक है, ये अध्यक्ष साहब ने साफ साफ बोल दिया। वैसे स्टार्टिंग से हम तो कह रहे थे कि लैब असिस्टेंट सीईटी में शामिल नहीं है। उसके बाद जब सीईटी का नोटिफिकेशन आया तब उसमें लैब असिस्टेंट का नाम था ही नहीं, तो वहां से भी श्योर हो गया कि है ही नहीं। फिर भी कुछ बच्चे बोल रहे थे कि नहीं सर सीईटी में शामिल हो सकता है। भाई जब सीईटी की विज्ञप्ति आई उसमें नहीं है तो शामिल कैसे होगा। उसी बात को रेफरेंस देकर अध्यक्ष साहब बोल रहे। अध्यक्ष साहब ने जब इनको जवाब दिया तो वही बात बोली, सीईटी की विज्ञप्ति देखो। कहने का मतलब ये है कि जब सीईटी की विज्ञप्ति निकली है, अगर सीईटी स्नातक की विज्ञप्ति निकली है, मान लिया स्नातक है, ठीक है, और एक 12वीं है, तो जो विज्ञप्ति निकली है उसमें जो जो भर्तियां है ना वही होगी, उसके अलावा एक्स्ट्रा ऐड नहीं होगी। ये बात ध्यान रखना, वही होगी, उसके अलावा एक्स्ट्रा ऐड नहीं, क्योंकि ये तो बच्चों का धोखा है। मान लो कोई स्पेशल ऐसी कोई भर्ती है, ठीक है, बच्चा उसी की तैयारी कर रहा था, अब उसका नाम नहीं था तो उसने सीईटी एग्जाम नहीं दिया, तो बाद में उसको शामिल नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चा धोखे में हो जाएगा। बात क्लियर ना। तो जो नोटिफिकेशन के टाइम जो सीईटी नोटिफिकेशन में जो भर्ती शामिल है वही वही मतलब उससे होने वाली होती है, ठीक है ना। बाकी कुछ नई ऐड नहीं होती। हाँ, ये हो सकता है कि उसमें 10 दी हो, उसमें से भर्तियां 9 ही हो या फिर 8 ही हो या 7 ही हो, सारी नहीं हो, लेकिन एक्स्ट्रा नहीं जुड़ सकती, नई वाली नहीं जुड़ सकती। ये बात ध्यान रखना। तो सारे कंफ्यूजन हो गए क्लियर, ठीक है। अध्यक्ष साहब ने बोल दिया, अब तो मान लो। अब मत पूछना आगे कि सर सीईटी शामिल होगी क्या नहीं, सर सीईटी दूं या नहीं दूं। सीईटी आपको देना है तो दो, वो दूसरे ढंग के हिसाब से, लेकिन लैब असिस्टेंट के लिए आपको सीईटी देने का काम नहीं है। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। लैब असिस्टेंट के लिए आपको सीईटी देने का काम नहीं है, लेकिन मेरा विचार यही है कि आप सीईटी का फॉर्म भरो, कोई दिक्कत नहीं है। 40% लाने आराम से आ जाएगी, वो भी कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी तैयारी अपनी लैब असिस्टेंट की जारी रखो। और अब मत पूछना कि सीईटी में शामिल है या नहीं है लैब असिस्टेंट। अध्यक्ष साहब का साफ साफ जवाब है। अब पूछोगे तो उससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होगा। तो मुझे उम्मीद है कि जो भी इतना बेवकूफ तो कोई है नहीं, इतना सब कुछ देखने के बाद तो आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा और आप अपनी तैयारी जारी रखिए। थैंक यू सो मच।